हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग जुपिटर असेंडिंग। इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की एलेक्सा को देखते हैं जो एक प्रोफेसर है। वो अपनी क्लासेस खत्म होने के बाद एक लड़के मैक्सिमिलियन से मिलने जाती है जो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट होता है। असल में वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। इस वजह से कुछ समय बाद उन लोगों ने शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद एलेक्सा प्रेग्नेंट हो गई। इन सब से वो कपल काफी ज्यादा खुश था। अब क्योंकि मैक्सिमिलियन को स्पेस और गैलेक्सीज बहुत पसंद थी, इस वजह से वो अपने बच्चे का नाम जुपिटर रखने का फैसला करता है। पर एलेक्सा को ये नाम कुछ खास पसंद नहीं आता है। इसी बीच उन दोनों में आर्गुमेंट होने लगते हैं, पर तभी उनके घर में कुछ चोर घुस आते हैं और पूरे घर से कीमती सामान ले जाने लगते हैं। पर तभी एक चोर की नजर मैक्सिमिलियन के टेलीस्कोप पर पड़ती है, जिसे वो अपने साथ ले जाने लगता है। पर वो टेलीस्कोप मैक्सिमिलियन को जान से भी प्यारा था। इस वजह से वो उसको ना ले जाने की रिक्वेस्ट करता है, पर वो चोर उसको गोली मारकर वहां से भाग जाता है। गोली वाइटल ऑर्गन में लगने की वजह से मैक्सिमिलियन वहीं पर दम तोड़ देता है, जिसके बाद एलेक्सा काफी दुखी हो जाती है और अब वो अपने रिलेटिव्स के पास जाने का फैसला करती है। इसी बीच जब वो शिप से ट्रैवल कर रही होती है, तभी उसकी डिलीवरी हो जाती है। एलेक्सा एक बहुत ही प्यारी छोटी सी बच्ची को जन्म देती है, जिसका नाम वो अपने हस्बैंड की याद में जुपिटर ही रखती है। कहानी आगे बढ़ती है और अब जुपिटर 22 साल की हो गई है, पर वो अपनी लाइफ से कुछ खास खुश नहीं होती है। असल में जुपिटर एक नौकरानी की जिंदगी जी रही थी, क्योंकि वो इस समय यूएसए में थी, जबकि उसकी होम प्लेस रशिया थी। इस वजह से उसे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। इस वक्त जुपिटर और उसकी फैमिली, जो कि अब काफी बड़ी थी, वो लोग उन्हीं अमीर लोगों के घर में रहते थे जहाँ वो काम किया करती थी। जुपिटर को उस घर में झाड़ू से लेकर टॉयलेट क्लीनिंग तक सभी काम करने पड़ते थे, पर कोई ऑप्शन ना होने की वजह से जुपिटर वही काम किया करती थी। वहीं दूसरी ओर हम एक एलियन रॉयल फैमिली से मिलते हैं। इस फैमिली की हेड क्वीन ऑफ एब्रासेक्स की डेथ के बाद अब किसी को उनकी जगह लेनी थी। एब्रासेक्स के 3 बच्चे थे, बेलम, कैलिक और टाइटस। इन सभी को कुछ कुछ प्लैनेट्स मिले थे इनहेरिटेंस में, क्योंकि ये फैमिली सभी एलियंस में सबसे ताकतवर रॉयल फैमिली थी। पर अब तक इनमें से किसी को भी एबेरेक्स का एम्पायर नहीं मिला था, जिस वजह से ये सभी परेशान थे। टाइटस के बड़े भाई बेलम को इनहेरिटेंस में अर्थ दी गई थी, पर टाइटस उससे वो लेना चाहता था, जिसके लिए वो उसके सामने एक प्रपोजल रखता है। पर बेलम बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इन सब के बाद हम केन नाम के एक सोल्जर से मिलते हैं, जो कि शिकागो आया होता है, जहाँ जुपिटर रहा करती थी। अब क्योंकि केन टाइटस के लिए काम करता था, इस वजह से बेलम के सोल्जर्स उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। वो उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे एलियन टेरिटरी में आ गया था। केन के पास बहुत से एडवांस गैजेट्स थे, जिनका इस्तेमाल करके वो एक अस्पताल की बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और अपनी तेज स्मेलिंग पावर के थ्रू एक लड़की की फाइल को स्मेल करता है। तभी अचानक बेलम के सोल्जर्स उसके सामने आ जाते हैं और अपने हाई टेक डिवाइसेस से उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। पर केन अपनी तेज फ्लाइंग शूज की मदद से वहां से भाग जाता है। इन सब के बाद इस बात को वो सोल्जर्स तुरंत बेलम को रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये बात काफी अजीब थी। नॉर्मली किसी भी टेरिटरी के सोल्जर्स दूसरी टेरिटरी में एंटर नहीं करते थे, पर ऐसी क्या बात थी कि टाइटस के सोल्जर को अपनी जान को खतरे में डालकर वहां पर आना पड़ा। जब बेलम को इस बारे में पता चलता है, तो वो तुरंत एक इन्वेस्टिगेशन बिठाता है, जिसमें उसको पता चलता है कि असल में अर्थ पर एक लड़की है जिसका डीएनए बहुत ही खास है और टाइटस उस लड़की को पाना चाहता है। ये सारी बातें पता लगने के बाद वो तुरंत अपने सोल्जर्स से उस लड़की को ढूंढने के लिए कहता है, और अगर उसके डीएनए में कुछ मिले तो उसको ऑन द स्पॉट मार देने का ऑर्डर भी देता है। वहीं दूसरी ओर जुपिटर अपने मालिक के घर की सफाई कर रही होती है, जहाँ पर वो एक लड़की के रूम को क्लीन कर रही थी, जो उसकी फ्रेंड भी थी। तभी उसे उस लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है, और जब वो वहां पर देखती है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। असल में उसकी दोस्त हवा में उड़ रही थी और उसके चारों तरफ बहुत से अजीब एलियंस मौजूद थे, जो मशीन से उसकी बॉडी पर कुछ कर रहे थे। ये सब देखकर वो तुरंत उनकी फोटो ले लेती है, पर तभी उसका फोन बजने लगता है और एलियंस उसको देख लेते हैं। जिसके कुछ देर बाद जब जुपिटर और उसकी फ्रेंड को होश आता है, तो उनको कुछ भी याद नहीं होता है। उस इंसिडेंट के बाद जुपिटर अपने भाई से कुछ पैसे मांगती है, क्योंकि उसको एक टेलीस्कोप लेकर स्पेस के बारे में और जानना था। पर उसका भाई ये कहकर मना कर देता है कि अगर उसको पैसे चाहिए तो उसको वो खुद कमाए, वो हमेशा उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकती है। इन सब से जुपिटर को काफी बुरा लगता है। अब कुछ देर के बाद उसका छोटा भाई उसके पास आता है और उससे कहता है कि अगर वो उसकी काम में मदद करेगा तो वो उसको पैसे देगा,
जो सुनकर जुपिटर वापस खुश हो जाती है। अगले दिन जुपिटर और पैसे इकट्ठा करने के लिए एक एग डोनेशन क्लिनिक जाती है, जहाँ पर वो अपने फोन में उन्हीं फोटोज को देखती है जो उसने कल क्लिक की थी। उस वक्त उसको कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि एलियंस ने उसकी और उसके फ्रेंड्स की उस वक्त की मेमोरी इरेज कर दी थी। खैर, अब जब उसे डोनेशन के लिए ले जाया जाता है तो डॉक्टर्स को उसके डीएनए में कुछ अजीब मिलता है, जिसके बाद वो हवा में उड़ने लगती है, जो कि काफी अजीब था। असल में वो डॉक्टर्स वही एलियंस थे जो पिछली बार उसकी फ्रेंड को चेक करने के लिए आए थे। वो लोग जुपिटर को मारने वाले होते हैं, पर तभी केन वहाँ पर आ जाता है और उसको बचा लेता है। वो एलियंस केन के ऊपर अटैक करते हैं, पर वो उन सभी को मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। जब टाइटस को ये पता चलता है कि केन ने उस स्पेशल डीएनए वाली लड़की को ढूंढ लिया है, तो वो काफी खुश होता है, जो उनके लिए एक शिप भेज देता है। वहीं दूसरी ओर जब बेलम को पता चलता है कि वो स्पेशल डीएनए वाली लड़की सच में एग्जिस्ट करती है और केन उसको ले गया है, तो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो अपने सोल्जर्स पर भी बहुत गुस्सा होता है और तुरंत उस लड़की को उसके पास लाने का ऑर्डर दे देता है। इसी बीच जुपिटर को होश आ जाता है, जो कि उस ऑपरेशन के टाइम पर बेहोश हो गई थी। जब वो उठती है तो केन उसके सामने होता है। वो उसको बताता है कि पृथ्वी के अलावा भी इस यूनिवर्स में बहुत से प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ बहुत से एलियंस रहते हैं। वो बताता है कि वो खुद भी एक वेयरवुल्फ यानी कि आधा एलियन और आधा वुल्फ है, जिसका जन्म स्पेशल फोर्सेस को बनाने के लिए किया गया था। ये सभी बातें जुपिटर को एक सपने की तरह लग रही थी, क्योंकि नॉर्मली तो ऐसा सिर्फ कहानियों में ही होता है। अब अपनी बात को प्रूफ करने के लिए वो जुपिटर को बहुत से एलियंस गैजेट दिखाता है, जैसे कि फ्लाइंग शूज और वो डिवाइस जिसकी मदद से वो किसी भी तरह की दीवार के आर पार जा सकती थी। जिसके बाद जुपिटर खुद भी उस दीवार के उस पार अपना हाथ लेकर जाती है, जिस पर वो शॉक रह जाती है, क्योंकि जो केन कह रहा था वो बिल्कुल सच था। यहाँ तक कि अब केन को भी ये बात समझ में आ चुकी थी कि जरूर जुपिटर टाइटस और बेलम के लिए बहुत खास है, तभी तो वो दोनों उसको पाने के लिए इतने बेताब हो रहे हैं। खैर, अब तक टाइटस की भेजी हुई शिप वहाँ पर आ गई होती है, जहाँ केन जुपिटर को लेकर उसमें जाने लगता है। पर इसी बीच बेलम के सोल्जर्स वहाँ पर आ जाते हैं, जो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो टाइटस की पूरी शिप को तबाह कर देते हैं, जिससे केन के निकलने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। एक मोमेंट के लिए तो उसके हाथों से जुपिटर गिर भी जाती है, पर एंड मोमेंट पर वो उसको बचा लेता है, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से वो उसको बचाकर वहाँ से ले जाता है। इन सब के बाद केन जुपिटर को एक कार चोरी करके अपने एक दोस्त के यहाँ पर ले जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे और कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। रास्ते में जुपिटर केन से पूछती है कि आखिर वो लोग कौन हैं जो उसके पीछे पड़े हैं, और आखिर वो उसको मारना क्यों चाहते हैं, जिस पर वो उसको टाइटस और फैमिली ऑफ एब्रेक्स के बारे में बताता है। फिलहाल तो उसको भी इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि आखिर वो लोग जुपिटर के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। खैर, अब जुपिटर उससे कल के हादसे में हुए डैमेज के बारे में पूछती है, क्योंकि उस हमले में बहुत से बिल्डिंग्स तबाह हो गई थी, जिस पर केन उसको बताता है कि असल में वो कीपर्स जिसे जुपिटर ने पहले देखा था, वो उन सभी को वापस से ठीक कर देते हैं, और वो आसपास के लोगों की उस वक्त की मेमोरीज भी डिलीट कर देते हैं, जिससे किसी को कुछ भी पता ना चले। खैर, इसके बाद वो लोग फाइनली केन के दोस्त के घर पहुंच चुके थे, जिसका नाम था स्टिंगर। स्टिंगर केन के जैसा ही एक पुराना सोल्जर था, जो अब पृथ्वी पर अपनी बेटी के साथ रहता था। केन को देखकर वो काफी गुस्सा होता है, क्योंकि उसके आने से अब उसकी लाइफ भी खतरे में थी। वो दोनों लड़े रहे होते हैं कि इसी बीच बहुत से हनी बीज ने जुपिटर को सराउंड कर लिया, पर वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो उसके साथ खेल रही थी। ये देखकर स्टिंगर अपने घुटनों पर बैठ जाता है और उसे राजकुमारी कहकर बुलाता है, जिसके बाद वो सभी को बताता है कि उन मधुमक्खियों में असली एब्रेसेक्स के रॉयल डीएनए को पहचानने की ताकत है, जिसका मतलब था जुपिटर भी असल में एब्रेक्स की फैमिली से है। अब ये सब कुछ जानकर वो भी उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो लोग केन के घाव पर मलहम लगाते हैं, जहाँ जुपिटर देखती है कि उसकी पीठ पर 2 बहुत बड़े घाव के निशान थे, जिसके बारे में केन उसको बताता है कि किसी टाइम में उन लोगों के विंग्स हुआ करते थे, पर कुछ रीजंस की वजह से उनके विंग्स उनसे ले लिए गए और उन्हें एब्रेसेक्स के साम्राज्य से बाहर निकाल दिया गया। इसी बीच केन अकेले में स्टिंगर से बात करता है। वो उससे कहता है कि उसको नहीं पता था कि असल में जुपिटर एक राजकुमारी है। वो तो बस अपने विंग्स वापस पाने के लिए उसका सौदा टाइटस से कर रहा था, क्योंकि टाइटस ने उसके बदले उसे उसके विंग्स देने का वादा किया था। वो सभी बैठकर बातें करते हैं, जहाँ स्टिंगर जुपिटर को बताता है कि असल में इंसान शुरू से पृथ्वी पर नहीं रहते थे, बल्कि एलियंस उनको दूसरे प्लैनेट से लेकर आए थे,
ताकि वो अपनी पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ा सके। यहाँ स्टिंगर जुपिटर के सामने एक बड़ा राज का खुलासा करता है। वो उसको बताता है कि असल में एलियंस इंसानों की पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि वो उन्हें यूज करके अपने लिए यूथ सीरम बनाने वाले थे, जिसकी वजह से वो कभी भी बूढ़े नहीं होते। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी केन सभी को बताता है कि उन्हें सभी तरफ से बैलम के सोल्जर्स ने घेर लिया है, जिसके तुरंत बाद बैलम के सोल्जर्स उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। उन सभी के बीच एक खतरनाक फाइट होती है, जिसके एंड में जुपिटर को बैलम के सोल्जर्स अपने साथ ले जाते हैं, पर वो लोग उसको बैलम के पास ले जाने की जगह सिरायस नाम के एक प्लैनेट पर ले जाते हैं, जो कि बैलम की सिस्टर कैलिक के अंडर में था। असल में कैलिक ने बैलम के सोल्जर्स को ब्राइब देकर अपनी तरफ कर लिया था। खैर, अब जब जुपिटर की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक रॉयल चेम्बर में पाती, जहाँ उसने बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे। वो उस रूम से बाहर आती है और देखती है कि वो एक मैंशन में है। तभी वहाँ पर कैलिक आती है, जो उसका स्वागत करती है और उसे अपनी माँ के स्टैचू के पास लेकर जाती है। वो उसको बताती है कि जुपिटर का डीएनए उनकी मदर एब्रेक्स के डीएनए से काफी मिलता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, जुपिटर का फेस भी हूबहू एब्रेक्स की तरह ही था, जिसका मतलब था कि जुपिटर उनकी मदर का दूसरा जन्म है। इन सब के बाद वो जुपिटर को बताती है क्योंकि वो एब्रेक्स की राइटफुल ओनर है, इसलिए वो अर्थ को अपने नाम करवा सकती है। आगे कैलिक उसको एक पॉन्ड के पास लेकर जाती है, जहाँ पर वो उसके सामने उसमें नहाती है, पर जैसे ही वो उसमें से बाहर निकलती है वो पहले से भी ज्यादा यंग और खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि असल में उस पॉन्ड में वही यूथ सीरम था जो वो लोग इंसानों से बनाते थे। इन सब के बाद वो जुपिटर से भी कहती है कि वो अर्थ को अपने अंडर लेकर एक क्वीन की तरह सालों तक राज कर सकती है। असल में कैलिक ये सब इसलिए कह रही थी क्योंकि वो जुपिटर को अपने साइड करके ह्यूमंस पर हमेशा के लिए कंट्रोल करना चाहती, क्योंकि वही उसके यूथ सीरम का सोर्स थे। और यही वजह थी कि बैलम जुपिटर को मारना चाहता था, क्योंकि उसको डर था कि उसके भाई बहन उसे अपने साइड करके उसकी प्रॉपर्टी पर भी कब्जा कर सकते, जो कि हो भी रहा था। वहीं केन, जो कि उसी स्पेसशिप के सहारे उस प्लेनेट पर आ गया था, वो कैलिक के लोगों को मारते हुए जुपिटर की तरफ बढ़ रहा था। और फाइनली जब वो उसके पास पहुंचकर अपने साथ चलने के लिए कहता है तो जुपिटर उसको मना कर देती है, क्योंकि वो अपना मन बना चुकी थी, इसीलिए वो वहीं रुकने का फैसला करती है। वहीं दूसरी ओर बैलम गुस्से में आकर अपने एक सोल्जर को मार देता है, क्योंकि वो अब तक जुपिटर को उसके पास लाने में असमर्थ था। इसके बाद वो एक नए खूंखार सिपाही को इस काम के लिए ऑर्डर देता है। वहीं केन इंटरगैलेक्टिक पुलिस फोर्स के साथ मिलकर जुपिटर को कैलिक के पास से ले आता है, क्योंकि जुपिटर को भी कहीं ना कहीं केन ही सही लग रहा था। इसके बाद वो लोग ओरस नाम के एक प्लेनेट पर जाते और जुपिटर के हाथ पर एक नकली मार्क बनवा देते, ताकि सभी लोग उसको शाही परिवार का हिस्सा समझें और इस तरह से वो आसानी से अर्थ को इनहेरिट कर सकती है। असल में जुपिटर को ये बात समझ में आ गई थी कि एब्रेक्स के बाकी के बच्चे अर्थ के लोगों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर जुपिटर ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि आखिर वो भी एक इंसान थी। इन सब के बाद जब केन और जुपिटर बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर स्टिंगर टाइटस के सिपाहियों के साथ आ जाता है, जो जुपिटर को अपने साथ चलने के लिए कहता है। असल में यहाँ स्टिंगर ने अपने दोस्त को धोखा देकर टाइटस के साथ सौदा कर लिया था। इन सब के बाद टाइटस को धोखा देने के लिए केन को कैद कर लिया जाता है और जुपिटर फाइनली मिलती है टाइटस से। टाइटस उसको अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करता है, जिसके बाद वो उसको घर भेजने का वादा भी करता है। डिनर पर जुपिटर उससे केन के बारे में पूछती है, जिस पर वो उससे कहता है कि उसका काम हो गया था, इसीलिए अब वो घर चला गया है। इसके बाद टाइटस जुपिटर को एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ बहुत सी बॉल्स होती हैं। वो उसको बताता है कि असल में उन बॉल्स में यूथ सीरम है, जिनका एलियंस ने बिजनेस बना रखा है, पर उसकी माँ यानी कि क्वीन ऑफ एब्रेक्स इसके खिलाफ थी और इसको बंद करवाना चाहती थी, जिस वजह से उन्हें किसी ने मरवा दिया। पर अब वो भी इस बिजनेस को बंद करवाना चाहता है, जिसके लिए वो जुपिटर को शादी के लिए प्रपोज करता है, ताकि वो उसकी मदद से इंसानों को बचा सके। इसके बाद टाइटस केन के पास आता है और उसके सामने जोर जोर से हंसने लगता है। वो उसको बताता है कि वो जुपिटर से शादी करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगा, जिसके बाद वो उसको भी मार देगा। वो केन को उसे धोखा देने के लिए एक स्पेसशिप से बाहर फिकवा देता है, पर तभी केन एक इमरजेंसी गियर को शिप से निकाल लेता है, जिससे कुछ देर के लिए उसकी जान बची रहती है। पर जब उसकी कंडीशन खराब होने लगती है, उसी वक्त वहाँ पर इंटरगैलेक्टिक पुलिस आ जाती है, जो कि उसकी जान बचा लेती है। वो उन लोगों से जुपिटर की मदद करने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी जान खतरे में थी। वो शिप में स्टिंगर से भी मिलता है, जो अपने किए पर काफी शर्मिंदा था। ये देखकर
केन उससे अपनी मदद करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर जुपिटर टाइटस से शादी के लिए मना कर देती है। वो केन से मिलने की रिक्वेस्ट करती है, पर टाइटस उससे कहता है कि उनकी शादी बस पृथ्वी पर इंसानों को बचाने के लिए हो रही है। इसके बाद वो केन को भी अपने यहाँ पर जॉब पर रख लेगा। ये सब सुनकर जुपिटर उससे शादी के लिए हाँ बोल देती है। कुछ ही घंटों में सभी लोग शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। उन दोनों की शादी हो ही रही होती है कि तभी केन और स्टिंगर वहाँ पर आ जाते हैं और सभी पर हमला करने लगते हैं। वो जुपिटर को बताता है कि टाइटस का प्लान असल में तुम्हें मारने का है, क्योंकि वो सिर्फ अर्थ को पाना चाहता है। ये सब सुनकर जुपिटर केन को उसको घर ले जाने के लिए कहती है। वो इन सब से निकलकर फाइनली वापस घर आ जाते हैं, पर वहाँ एक दूसरा सरप्राइज उनका वेट कर रहा होता है। जुपिटर घर आकर देखती है कि उसकी पूरी फैमिली गायब है। तभी वहाँ पर उनको एक एलियन मिलता है जो उन्हें बताता है कि उसकी फैमिली बालम के पास है और अगर उसे उनसे मिलना है तो उसको बालम से मिलने प्लैनेट जुपिटर पर जाना होगा। ये सब सुनकर जुपिटर को काफी गुस्सा आता है और वो केन को वहीं छोड़कर अकेले बालम से मिलने के लिए चली जाती है। बालम उससे उसके परिवार के बदले अपनी पूरी संपत्ति उसके नाम करने के लिए कहता है, पर तभी जुपिटर उसे अपनी माँ का कातिल कहती है, जिस पर बालम को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसको जोर से एक थप्पड़ मारता है। इसके बाद वो उसकी माँ को मरवा देने के लिए कहता है, पर तभी जुपिटर अपनी पूरी संपत्ति उसके नाम करने के लिए मान जाती है। वहीं दूसरी ओर केन भी जुपिटर पर आ चुका होता है और वो उस जगह की मेन सोर्स ग्रेविटी हल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगता है। मेन सोर्स के खत्म होते ही पूरी रिफाइनरी तबाह होने लगती है, जिस मौके का फायदा उठाते हुए जुपिटर अपनी फैमिली मेंबर्स को वहां से निकालती है। तभी बालम उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर केन उसको बचा लेता है। केन और सभी सोल्जर्स के बीच भयंकर लड़ाई होती है। उधर जुपिटर भी बालम से लड़ रही होती है। इसी बीच रिफाइनरी तबाह हो जाती है और आखिर बालम उसमें गिरकर मारा जाता है, जहाँ जुपिटर भी गिरकर मरने वाली होती है, लेकिन ऐन मौके पर केन आकर उसको बचा लेता है। इन सब के बाद जुपिटर वापस से अपने परिवार के साथ रहने लगती है, जहाँ उसका भाई उसको एक टेलीस्कोप भी ला कर देता है, जहाँ कुछ देर के बाद वो केन से मिलने के लिए जाती है, जो उसको क्वीन कहकर बुलाता है, क्योंकि फाइनली जुपिटर अब सभी प्लैनेट्स की क्वीन बन चुकी थी और अब पृथ्वी को भी कोई खतरा नहीं था। केन को भी उसके विंग्स वापस मिल चुके थे, जिसके साथ केन और जुपिटर ने अपने नए रिश्ते की भी शुरुआत कर ली थी, जिस हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जुपिटर असेंडिंग की कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।